इंजीनियर के दुर्राज से एक खास मुलाकात डीपी प्लान को लेकर। विशेष तौर पर आपको बता दें कि गत दिनों पहले भिवंडी लोकसभा के सांसद व केंद्र पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल के माध्यम से एक विशेष बैठक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की सभागृह में बुलाया गया था, जिसमें भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, पूर्व के विधायक रईस शेख के साथ में पूर्व नगर सेवक भी मौजूद थे। इस बीच आपको बता दें कि इस डीपी प्लान को लेकर काफ़ी वहां पर विरोध किया गया। वहीं हमारे चैनल के संवाददाता ने आज खासकर के दुर्राज, जो कि MCHI के भिवंडी शहर के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, जो और आपको बता दें कि इन्होंने खासकर इस डीपी प्लान में एक अहम भूमिका भी निभाई थी। बता दें कि सन 2022 में जब तत्कालीन आयुक्त विजय कुमार मसाल जी मौजूद थे, तो उस समय डीपी प्लान को लेकर भिवंडी शहर के सभी इंजीनियर और सभी बिल्डर्स को बुलाया गया था। इस बैठक में आपको बता दें कि MCHI के भिवंडी शहर के प्रेसिडेंट के दुर्राज भी मौजूद थे, जहां आपको बता दें कि इन्होंने अपने 13 सुझाव दिए थे। वो 13 सुझाव क्या क्या थे के दुर्राज आपको हमारे चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि उस सुझाव के बावजूद भी भिवंडी शहर का जो डीपी प्लान बनाया गया, उस डीपी प्लान में काफ़ी जो है गड़बड़ी की गई। इसको लेकर आपको बता दें कि सभी लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था, तो वहीं पर के दुर्राज इन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन आपको बता दें कि आज ये जो डीपी प्लान बनाया गया है, यह डीपी प्लान अब रद्द नहीं हो सकता। इसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन तो लिए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन जो डीपी प्लान बनाया गया है उसे किसी प्रकार से रद्द नहीं किया जा सकता। इस तरह की जानकारी जो है के दुर्राज ने हमारे चैनल के माध्यम से दी है, और अपनी बातें रखते हुए के दुर्राज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, जानकारी देंगे कल निजामपुर शहर महानगर पालिका में माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी के एक पत्र पर इमीडिएटली एक बैठक बुलाई गई थी भिवंडी शहर के डीपी प्लान को लेकर। इसमें शहर के कई नेतागण मौजूद थे और साथ ही साथ हमने देखा कि बिल्डर एसोसिएशन के लोग भी थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। सर, जानकारी देंगे शहर की जो हित के लिए जो डीपी प्लान लाया गया, पहले ये डीपी प्लान के बारे में आपको क्या जानकारी, और आप कल सभा में इसके ऊपर जिस तरह से लोग ऑब्जेक्शन ले रहे थे, आपने क्यों नहीं बोला? देखिए, मैं दुर्राज के MCHI प्रेसिडेंट भिवंडी यूनिट आपको ये बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल जो मीटिंग रखी गई थी उसका ऑफिशियली न्योता या इनविटेशंस MCHI क्रीडाई भिवंडी को किसी के भी ज़रिए नहीं मिला हुआ था। ये तो एक सोशल मीडिया पे हमारे माननीय मुख्य मिनिस्टर साहब कपिल पाटिल साहब जो है, उनके जो सेक्रेटरी थे, उनका एक लेटर जो कमिश्नर्स को गया था, BMC कमिश्नर को, कि आप 10 तारीख को नवंबर को 4 बजे मीटिंग लगाइए, सभी पार्टी के लीडर्स, सोशल एक्टिविटीज़, क्रीडाई MCHI के मेंबर्स और आर्किटेक्ट्स। तो वो लेटर मैंने कहीं देखा था और सोशल मीडिया पे देखा था, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, कपिल पाटिल साहब हमारे मिनिस्टर्स अगर उस मीटिंग में आ रहे तो एक भिवंडी के सिटीजन्स और की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। और मीटिंग का जो माहौल था जिस तरह से, वो पूरा पॉलिटिकली था। सब लोग अपनी अपनी बातें रखना चाहते थे अपने अपने लेवल से, और ज़्यादातर जो समस्याएं थी सबकी अपने अपने वार्ड में जो जिन लोगों ने स्टडी किया था उसके बारे में वो ज़्यादा बातें कर रहे थे। ओवरऑल भिवंडी पे बहुत कम लोगों ने बोला और बहुत से लोगों को चांस भी नहीं मिला। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि ऑफिशियली हमारे पास तो कोई इन्विटेशंस है नहीं, तो हम लोग वहाँ पे एज ए टेक्निकल पर्सन, और मुझे नहीं लगता कि एज ए किसी और भी आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, बिल्डर्स ने कहीं वहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिया होगा। ये मेरा आपको बोलना है। रहा भिवंडी के डीपी प्लान के बारे में, जो डीपी प्लान पब्लिश हुआ भिवंडी का अक्टूबर 9 या 10 तारीख को जो प्लान लगा, उसके लिए संदर्भ में कॉरपोरेशन कमिश्नर ने हम लोगों की ऑफिशियली मीटिंग 2 नवंबर को उन्होंने लगाई थी,
और उसमें हमसे उस प्लान के बारे में काफ़ी उन्होंने टाइम दिया और हमारी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं जितनी भी है, हमने जो भी स्टडीज़ किया था उस प्लान पे, वो हमने उनसे बताया। और प्लान के ताल्लुक से काफ़ी हमारी नाराज़गी भी है, क्योंकि प्लान बनने से पहले जब प्लान प्रिपेयर करने का या ड्राफ्ट प्लान बनने का काम स्टार्ट किया गया था, उस समय जब के जो कमिश्नर मसाल साहब थे, उन्होंने 18/8/2022 को MCHI क्रीडाई भिवंडी यूनिट्स के सारे मेंबर्स के साथ एक मीटिंग्स रखी थी। ऑल ADTP के जितने भी ऑफिसर्स हैं, स्टाफ्स है, और कलकुट्टी मैडम जिन्होंने प्लान प्रिपेयर किया है वो भी थी। और हमसे बोला गया कि आपको पुराने प्लान, ओल्ड प्लान जो सैंक्शन है ऑलरेडी, उसमें और आने वाले नए DP प्लान में आपका एक्सपेक्टेशन क्या और आप भिवंडी को उसमें किस तरह से देखना चाहते हो। तो हमने उनको एक 13 पॉइंट का उस टाइम पे अगस्त में एक निवेदन दिया था राइटिंग पे, और वहाँ पे उनको एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें हमने सबसे पहले मुद्दा रखा था कि भिवंडी के, हमको ऐसा रिपोर्ट लगा था कि भिवंडी के बाउंड्रीज एक्सटेंशन होने वाली है, कुछ विलेजेस और भिवंडी के तरफ के लेने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि भिवंडी की जो बाउंड्रीज है उसको आप चेंज नहीं करें, क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है भिवंडी का बेसिक और मूलभूत सुविधा जो हमारी है, गटर्स हो गए, लाइट्स हो गया, रोड्स हो गए, उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन से बदतर होते जा रही है। तो इसी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या इसी को आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तब उसको एक्सटेंशन लिमिट नहीं करोगे। सेकंड हमारा जो मुद्दा उनके साथ था कि भिवंडी के एंट्री पॉइंट पे जितने भी ऑक्ट्राई नाकेस थे, जो अभी ऑक्ट्राई नाकों की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप न्यू चेंज ऑफ पर्पस करके जो रिज़र्व एरिया था एक्वायर किया था, उसको अब या तो हॉस्पिटल्स डिक्लेयर करें या फिर कहीं पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी बनाया जाए या कोई सोशल ऑडिटोरियम बनाया जाए, इस तरह से काम करें। और हॉस्पिटल्स के लिए तो हमने वहाँ पे उनको ये भी कहा था कि अगर आप हॉस्पिटल डिक्लेयर करते हो और एंट्री पे अगर भिवंडी के हॉस्पिटल्स है तो हम लोग BOT बेस पे जो ब्रांड के जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे वकार्ड है, फोर्टिस है, जुपिटर, इस तरह के कोई भी हॉस्पिटल्स हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लेके वहाँ पे उस हॉस्पिटल्स को लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि जितने भी DP प्लान में, पुराने जो DP प्लान है उसमें जितने भी DP रोड्स हैं और जगह पे जो रोड बने वो मिसमैच है। जो प्लान में रोड है और जितने बने हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं होते। तो हमने इनको बोला था कि टेक्नोलॉजी आ गया है, आप गूगल का सहारा लीजिए, सैटेलाइट सहारा ले लीजिए, और जितने भी आपके एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनको सुपर इम्पोज आपके DP प्लान में कीजिए। सर, ये जैसे कि आपने कहा कि ड्रोन के माध्यम से पूरा DP प्लान का जो है नक्शा रंग रूप दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ड्रोन के नक्शे के ऊपर लेके आया गया, इसमें काफ़ी विरोध हुआ था कल इसके ऊपर ही, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा गया कि जहाँ पर कब्रिस्तान की मतलब ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बहुत से शहरों में हिंदू एरिया है तो वहाँ पर कब्रिस्तान की मंजूरी दे दी गई है, और जहाँ पर कब्रिस्तान मतलब मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पर जो है शमशान भूमि दे दी गई है। साथ ही साथ सर ऐसा भी मुझे जानकारी मिली है कि जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है उन चीज़ों को जो उस नक्शे में नहीं दिखाया गया, तो ये एक बड़ी लापरवाही जो यहाँ पर देखने को मिली है। और मंत्री महोदय जी खुद स्वतः जो DP प्लान का जो निर्णय ली थी मैडम को, वहाँ पर उन्होंने इस बात को लेकर जो है काफ़ी वहाँ था, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि ड्रोन या गूगल मैप आपको लोकेशन वाइज हॉस्पिटल्स है या ये बिल्डिंग पर्टिकुलर इस काम के लिए वो नहीं दिखाता। ये प्लान जो बना है उसको आपको पूरा भिवंडी का प्रैक्टिकली सर्वे करना चाहिए, भिवंडी पूरा घूमना चाहिए, और भिवंडी का सर्वे करने के लिए भिवंडी के जो या तो आप बोलिए कि पॉलिटिकली जो लोग हैं वो, और भिवंडी के कंसल्टेंट, भिवंडी के कुछ बिल्डर, इसकी एक कमेटी बनाते और इन लोगों के साथ आप पूरे भिवंडी का शायद सर्वे करते, तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से सजेस्ट कर सकते थे, और वो आपको एक एक एरिया वाइज
क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, वो सब दिखा देते यानी कि आप मानते हैं कि जो डीपी प्लान बनाया गया है इसमें किसी प्रकार का जो इंजीनियर्स हैं या फिर महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं जिन्हें पूरे भिवंडी शहर के मतलब हर रोड रास्तों का जो नॉलेज है उन्हें मतलब अमल बोझनी में ना लेते हुए इस तरह का काम किया। यस यस, प्रैक्टिकली उनको अगर लिए होते तो रिजल्ट ये नहीं मिलता था। और अगर हम लोगों को साथ में लिए होते हैं या सोशल एक्टिविटीज़ को साथ में लेते हैं या पॉलिटिक्स को साथ में लेते हैं तो हम भी उस प्लान के उतने ही जिम्मेदार होते जो कल वो खुद जिम्मेदार थे। मेरा ये बोलना है। जैसे अभी नजराना टॉकीज़ है वो नहीं दिखाया, सो बहुत से ऐसे गार्डन्स हैं जो वहाँ पे दिखाया नहीं, तो वो पॉइंट आउट कौन कर सकता था। आपने 13 पॉइंट जो है इसके पहले जो बिल्डर एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी उसमें 13 पॉइंट जो है आप लोगों ने दिया था, उसमें कितने पॉइंट्स के जो है अमलबजानी की गई, उस पर कितने पॉइंट्स पे जो है गौर किया गया और उसमें जो है एचडीपी प्लान में लाया गया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि कल जिस तरह से देखा जा रहा था ये डायरेक्टली एचडीपी प्लान को रद्द करने की बात कही जा रही थी, किसी ने इस डीपी प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? देखिए 13 पॉइंट जो हमने दिए थे उसमें जो हमने उनको सैटेलाइट इमेज और गूगल का सहारा लेने बोला था वो उन्होंने वहाँ पे कहीं ना कहीं लिया हुआ है, बट वो मिसमैच है क्योंकि टेक्निकल एरर है और उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है और वो टेक्निकल एरर या वो उनकी गलतियाँ जो है उसने भिवंडी की सारी आवाम को पैनिक सिचुएशन में लेके आया। क्योंकि इसके प्लान जब मिसमैच होगा, सुपर इम्पोज अगर सही नहीं होता है तो उससे बहुत से लोग ऑलरेडी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो ये जो किया उन्होंने बट वो हो नहीं पाया प्रैक्टिकली, उसमें कहीं ना कहीं एरर है। तो हमने कमिश्नर से भी ये मांगनी की थी मीटिंग में कि ये जितने भी आपने सैटेलाइट इमेज ड्रोन से जो भी आपने सर्वे किया है, इस सर्वे में जो बिल्डिंग्स हैं जो कहीं पे रोड में इफेक्टेड दिख रही है जबकि ओरिजिनल में वो रोड में इफेक्टेड नहीं है, वो सब जो है आप ये डिक्लेयर करें कि ये रेफरेंस है ओनली। ये जो है रेफरेंस के लिए ठीक है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, बट इसके हिसाब से हम लोग जो है प्लान पे अमल बजावनी नहीं करेंगे। ये मैंने उनसे वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी। सर लेकिन जिस तरह से देखा जाए डीपी प्लान आना, इसमें बहुत से ऐसी बातें निकाली गई है कि जो डीपी प्लान का प्लानिंग किया गया है तो बहुत से मिस्टेकें हैं, जैसे कि जहाँ कई जगहों पर मंदिर है तो उस मंदिर का जो है उल्लेख डीपी प्लान के प्लान में नहीं किया गया है। कई जगहों पर रोड है, पूरे रोड बाकायदा उस डीपी प्लान से गायब हो चुका है, तो एक बड़ी मिस्टेक है। लेकिन सर एक सवाल ये भी आता है कि डीपी प्लान अगर शहर में आ भी जाता है, जैसे कि लाने की बात की जा रही है और विकास के दृष्टिकोण से आना भी चाहिए, लेकिन जो कंपनसेशन की बात आती है इस पर कहीं ना कहीं जो है शासन हो चाहे प्रशासन हो, ये यहाँ पर जो है टाल मटोल करती है, क्योंकि लोगों का एक बड़ा नुकसान होता है। और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कंपनसेशन देने का जो डिसीज़न है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, शासन को करना चाहिए, क्योंकि कंपनसेशंस देने का जो नगर पालिका के पास राइट्स हैं एज ऑन टुडे या जब भी है वो टीडीआर के फॉर्म में है। और यहाँ पे भिवंडी में टीडीआर का वैल्यू जो है वो बहुत कम है, क्योंकि पूरे एंटायर भिवंडी में डेवलपमेंट नहीं होता है। तो भिवंडी में मार्केट वैल्यू 350 रुपये से आसपास में टीडीआर बिकता है, तो जिसकी जगह मार्केट वैल्यू 25,000 30,000 है, 40,000 स्क्वायर यार्ड है, वो इफेक्टेड है, वो आ जाता है सीधा 350 रुपये स्क्वायर फीट पे। सर अभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत जगहों पर जो है आरसीसी रोड बन चुके हैं और उसी रोड को जो है दोबारा जो है 2 मीटर 3 मीटर बढ़ाया जा रहा है, तो इस पर क्या जो महानगर पालिका? नहीं, आरसीसी जो रोड्स है वो पुराने डीपी जो प्लान थे उसकी मार्किंग करने के बाद, उसका डिमार्केशन जगह पे करने के बाद आरसीसी रोड्स इन्होंने बनाए। बट बनाते टाइम पे आप पूरे भिवंडी में घूमोगे तो एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि अगर वो 9 मीटर का डीपी रोड था, जगह पे वो 9 मीटर का डीपी रोड नहीं बन पाया, वो कहीं पे 5 मीटर बन गया, कहीं पे 6 मीटर बन गया, कहीं पे उसकी दोनों साइड की गटर्स बाकी है। वो पॉलिटिकली मैटर है, जिसके वजह से आपको सारा इनकम्प्लीट जैसा वर्क दिखता है। आप समझ रहे मेरी बात को? समझ गए। मतलब यानी कि आपका बोलने का मतलब ये है कि राजनीतिक कुछ प्रेशर होंगे या दबाव होंगे या तो फिर हाँ, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाया मार्केट। सर जो ये नया डीपी प्लान लाया जा रहा है तो इसमें भी तो इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी नेतागढ़ के दबाव में जो है डीपी प्लान का पूरा जो है रंग रूप दिया गया है, ये भी आरोप लग रहा है। क्योंकि कल की जो बैठक थी उस बैठक में अधिकतर ये देखा गया है कि
सभी पार्टी दल के लोग वहाँ पर मौजूद थे। शहर के लोगों को जो है ऑब्जेक्शन का मतलब समय सीमा दिया गया था कि 10 तारीख तक क्या आप अपनी ऑब्जेक्शन लेटर वहाँ पे भर सकते हैं। शहर के महज कह सकते हैं कि जो सोशल एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं या शहर के नागरिक, वो काफ़ी हद तक कम थे वहाँ पर। राजनीतिक दल के लोग ज़्यादा थे, और लेकिन उन सभी लोगों ने जो है इस डीपी प्लान का खुलकर विरोध किया और कहा कि प्लान को रद्द करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कल हमारे माननीय मिनिस्टर साहब कपिल पाटिल साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ आती है। 93 में आपका जो प्लान ड्राफ्ट प्लान बना था उसका इम्प्लीमेंटेशन 2003 में हुआ। 2003 से लेके 2023 आज एडमिनिस्ट्रेशन है। इससे पहले तो सिविक बॉडी था, इससे पहले काउंसलर थे। प्रशासन या ऑफिसर ही हर बार जिम्मेदार नहीं है। आज कहीं रोड वाइडिंग करने जाते हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस आ जाता है। आज जो 20 साल पहले रोड अगर वहाँ पे प्लान में 9 मीटर का है, तो आप जगह पे रोड 9 मीटर का रोड बना के देखो तो क्या परिस्थिति होती है। आप 3 बत्ती की हालत देखो, आप दामनकर नाके की हालत देखो, आप कहीं की भी हालत देखो। जब इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं रोड का, तो वहाँ पे उतना ही सिविक बॉडी साथ में होना चाहिए। अब सिविक बॉडी 20 साल से थी, तो अगर हम आज चिल्लाएंगे कि इम्प्लीमेंटेशन 7% हुआ, 12% हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी पूरी तरह से, इसके शहर के लोग भी, मैं सिर्फ पॉलिटिशियन लोगों को नहीं कहूँगा, हम जैसे चाहते हैं लोग वैसा हमारे साथ में वो शहर वैसा हमको मिलेगा। ये हम भिवंडी भिवंडी वालों ने इस शहर का जो हाल किया है वो उसके ज़िम्मेदार हम उतने ही हैं। ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर जाते हैं, हम तो बैठे हैं यहाँ पे। कोई 20 साल से बैठा है, कोई 25 साल से बैठा है, कोई 30 साल से बैठा है, तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल है। आज थाना क्यों बन गया? चंद्रशेखर सिर्फ ऑफिसर नहीं आए, चंद्रशेखर साहब को पब्लिक ने सपोर्ट किया, चंद्रशेखर साहब को ऑल पार्टी ने सपोर्ट किया, तो उसके बाद वो बना पाए। विदाउट पॉलिटिकली सपोर्ट, विदाउट सिविक बॉडी की जो काउंसिल होती है उसके सपोर्ट के आप कोई भी एरिया का, कोई भी सिटी का डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप प्लान बना सकते हो रूम में बैठ के। 20 साल पहले जो डीपी प्लान बनाया गया था, उसमें इस तरह की बातें आई है कि आर्थिक व्यवस्था महानगर पालिका की सही नहीं थी, जिसके कारण ये विकास के काम रुके हुए हैं। फिर नया डीपी प्लान ला दिया गया। तो ये जो प्लान जो लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है अर्थव्यवस्था की भी बात आती है, फंडिंग की भी बात आती है। महानगर पालिका जो है उसका कदर नहीं है कि अपने जो भिवंडी शहर की मूलभूत सुविधाएं वो पूरी तरह से नहीं पहुंचा पा रही है। तो क्या लगता है डीपी प्लान में किस तरह का फंड लोग कर पाएंगे? नहीं, देखिए, भिवंडी जब आज 25 साल पहले देखोगे तो बेटर था, 30 साल पहले नगर पालिका जब थी तो बेटर था। तो भिवंडी टाइम के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, तो भिवंडी पीछे आ रहा है। भिवंडी पूरी तरह से पीछे आ रहा है। हमारे बात के मीरा भाईंदर है, हमारे बात का कल्याण डोमोली है, हमारे बाद में 25 सालों में न्यू बॉम्बे कहाँ चला गया। इनफैक्ट आप बदलापुर नगर पालिका देखिए, हमारे बात कहाँ चले गई। सोपारा वसी ये कॉरपोरेशन देखिए अब कहाँ चलेगी। गवर्नमेंट से फंड लाना, ये सब काम तो पॉलिटिकल लोगों का है। गवर्नमेंट से फंड लाएगा कौन? अधिकारी तो नहीं ला सकता। काउंसिल रिक्वेस्ट कर सकती है, काउंसिल ला सकती है, काउंसिल जा सकती है। तो आपके पास है, आप काम करना चाहो तो कर सकते हो। सर, ये मौजूदा प्लान जो डीपी प्लान है, ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या है? सर देखिए, अभी कल मैं जब बैठ के ये सब चीज़ें देखा और सब लोगों ने इस पर बात तो की। अभी आपको भी पता होना चाहिए कि जो मेरा पुराना सैंक्शन प्लान है ऑलरेडी जो है, और अभी जो ड्राफ्ट प्लान आ चुका, बराबर है। अब ये भिवंडी का अगर ये प्लान ड्राफ्ट प्लान आपको नहीं पसंद है, 100% नहीं पसंद, मेरी अपनी बात नहीं, ज़ाती शौक के तौर पे, तो भी कल ये मुद्दे पे बात होना चाहिए था कि ये प्लान का इम्प्लीमेंटेशन तो स्टार्ट हो ही गया, क्योंकि स्ट्रिंजेंट में आ गए। अब हमको भिवंडी का कुछ भी डेवलपमेंट करना है
या मुझे कोई बिल्डिंग का परमिशन लेना है या किसी बिल्डर्स को लेना है, किसी को अपना घर भी बनाना है, तो पुराना सैंक्शन जो प्लान वो और ये जो ड्राफ्ट प्लान आ जाया हुआ वो दोनों को रिफ़र किया जाएगा और उसमें अगर हम लोग सेफ बैठते हैं तो हमको परमिशन मिलेगा। मतलब ये भिवंडी का विकास इस प्लान के आने से रुक गया। मतलब क्या बोलते हैं, अनऑफिशियली भिवंडी का ये डेवलपमेंट तो रुक गया। आपको क्या लगता है जो प्लान की रद्द करने की बात की जाए तो ये डीपी प्लान रद्द हो सकता है या नहीं? देखिए, प्लान रद्द करने का पावर गवर्नमेंट के पास है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर यूडी गवर्नमेंट चाहे तो उसको पूर्ण विचार के लिए ले सकती है और वो प्रोविज़न गवर्नमेंट के पास है। नहीं सर, मैंने आपसे ये पूछा कि ये डीपी प्लान बेहतर है, इसको मुकम्मल होना चाहिए कि इसमें और खामियां, इसको सुधार होने की गुंजाइश है तब इसको लागू नहीं, अगर आप मुझे पूछते हो तो ये भिवंडी का जो डीपी प्लान बना हुआ है इसका 100% रीड्राफ्ट होना ही चाहिए। ये ऐसे बहुत जिम्मेदारी से हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि भिवंडी के जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे इन्होंने सब पॉइंट्स पे ट्रक टर्मिनल डाला है। अब ट्रक टर्मिनल्स भिवंडी को क्यों रिक्वायर्ड है, आप समझ रहे मेरी बात को? तो आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या होना चाहिए? वहाँ पे पहले ऑक्टाइना का था, ऑक्टाइना का आपने हटा के उसको तो हमने हॉस्पिटल्स और ये अलग। अच्छा, आप मुझे बात बताइए, भिवंडी का एंट्री, भिवंडी की ब्यूटिफिकेशन होता है, जो भिवंडी सबको वेलकम करता है, उस वेलकम एरिया में आप ट्रक टर्मिनल बना के न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा रहे हो, अनसोशल एक्टिविटीज़ को आप बढ़ावा कर रहे हो। अच्छा, अगर मैं रांदोली नाके साईं बाबा मंदिर के पास हूँ तो जैसे मैं भिवंडी में इंटर करता हूँ, लेफ्ट हैंड पे मुझे ट्रक टर्मिनल दिखता है और उसी के सामने मेरा मेट्रो स्टेशन आने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे कहीं समझ में नहीं आया। वाटर वर्क्स के नंबर्स ऑफ रिजर्वेशन है उसके अंदर। हमने उनको भिवंडी, कल मैंने 10 तारीख को टोटल पॉइंट्स जो है मेरे अपने ऑब्जेक्शन जो है MCHI के नाम से, MCHI के प्लेटफॉर्म पे कल ऑब्जेक्शंस मैंने फाइल किया है। वो ऑब्जेक्शंस मेरे जो है 13 पॉइंट्स के ऑब्जेक्शंस हैं जो कल मैंने ऑलरेडी सबमिट किया है और इसको गवर्नमेंट कंसीडर करे, उस प्लान को, जो ड्राफ्ट प्लान है उसको वापस रीड्राफ्ट करे, और इसका तो मैं चाहता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होए पूरी तरह से, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन अगर है तो स्ट्रिंजर में हमको नए सैंक्शन, जो ओल्ड सैंक्शन है और अभी जो ड्राफ्ट प्लान है उसके बीच में अगर हम सेफ बचे तो हमको परमिशन मिलने वाले हैं, अदरवाइज़ हमको परमिशन नहीं मिलने वाले। तो हम तो गवर्नमेंट से मांगनी करेंगे इसको कम से कम किसी भी हालत में उसको मतलब रीड्राफ्ट करने की पूरी तरह से कोशिश करें। ये प्लान किसी भी हालत में भिवंडी के लिए बेटर नहीं है। सर, जैसे कि थाने का विकास हुआ अभी हाल फिलहाल में, वहाँ पे TDR के मुआवजे के बदले में पैसे में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ने वहाँ पे दिया लोगों को। इस प्रकार अगर भिवंडी में किया जाए तो यहाँ के लिए भी बेहतर रहेगा ऐसा? भिवंडी में सर, अगर देखिए, एक तो भिवंडी का कॉरपोरेशन का क्लास D क्लास है, D क्लास में वो प्रोविज़न नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई अदर अथॉरिटी आती है, MSRDC आती है भिवंडी के लिए, MMRD आती है, तो वो जो है फंड ला सकती है, उनके पास फंड्स हैं और वो उनके पास पावर्स हैं कि वो जो है उसका कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ पैसा वो आपको दे। सर, अभी हाल फिलहाल में आयुक्त ने कहा था कि यहाँ के झोपड़पट्टियों का पुनर्वासन होना चाहिए, उनको थाने में जगह देकर यहाँ के झोपड़पट्टियों की जो है एक अच्छे तरीके से वहाँ पर घर को बनाया जाए जिससे शहर का ब्यूटिफिकेशन होगा। इसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं, स्लम एरियाज के बारे में। स्लम एरिया के लिए देखिए, बीच में हमारी एक मीटिंग और भी हुई थी, अभी 4 से 5 दिन पहले ऑफिशियली मीटिंग कॉल की गई थी। SRA की पूरी थाना की यूनिट और CO खुद आए थे भिवंडी और उन्होंने हमको पूरा प्रेजेंटेशन दिया SRA में कि जो भी आपके झोपड़पट्टी या जो भी एरिया है उसको रीडेवलपमेंट SRA स्कीम में हम लोग कर सकते हैं और SRA इज़ अथॉरिटी कि जो हमको परमिशंस देगी, CC देगी और OC देगी। उसके लिए उन्होंने हमको काफ़ी अच्छे से बहुत प्रेजेंटेशंस किया और हमको उसी वक्त पता चला कि हम
SRA जाके भी भिवंडी के जो झोपड़पट्टी जो एरिया है उसको रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छी स्कीम है। और इस स्कीम का मुझे लगता है कि सभी भिवंडी के बिल्डर्स और अदर्स लोगों ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए, तो झोपड़पट्टी वो सब एक एक करके ख़त्म हो सकती है। सर एक लास्ट सवाल, भिवंडी शहर में मेट्रो भी आ रही है, मेट्रो और डीपी प्लान दोनों एक साथ, तो इसमें क्या हो? और देखिए मेट्रो जो है, अब जैसे मेट्रो दामनकर नाका क्रॉस करके आ चुकी है आगे तक, प्रॉब्लम शायद कि कल्याण रोड से मेट्रो जाएगी तो इतने लोगों का स्ट्रक्चर बाधित होगा, इतने लोगों का इस नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। लोगों ने उसके खिलाफ एजिटेशंस किया, CM तक लोग गए, और फिर CM साहब ने उसको अंडरग्राउंड का प्रोविज़न दिया। अब अंडरग्राउंड अगर आप मेट्रो ले जा रहे हो तो फिर 36 मीटर का रोड आप कल्याण रोड को क्यों कर रहे हो? 6-6 मीटर आप तोड़ के क्या बताना चाहते हो? पहली बात तो ये, तो दो में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो आप उस रोड से ही लेके जाइए जहाँ से आप ले जा रहे हो, या तो अंडरग्राउंड लेके जा रहे हो तो 36 मीटर का रोड क्यों लगा? कालेर कशेली से थाना से जो मेट्रो आ रही है अंजूर फाटे तक या दामनकर नाके तक अभी जो कंस्ट्रक्ट हो चुका है वो 30 मीटर के रोड पे हो चुका है। वहाँ पे 30 मीटर के रोड पे अगर आपका मेट्रो का नेटवर्क भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जहाँ पे आप मेट्रो ले जाना नहीं चाहते हो कल्याण रोड से, वहाँ पे 36 मीटर का रोड करने का माइंड आपके पास क्यों है पता नहीं। अच्छा, वो रोड तो वापस 36 का मीटर ला के रोड आप कल्याण रोड का लेके आके जब भिवंडी में इंटर करते हो राइट हैंड पे उसको 30 मीटर कर देते हो, जहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, जहाँ पे आपकी कारपोरेशंस हैं, जहाँ पे आपके कोर्ट्स हैं, वो रोड आप फिर वापस 30 मीटर्स का करते हो। तो वो 36 मीटर का रोड कल्याण रोड पे पेट्रोल पंप के पास आके ख़त्म होने का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि और भिवंडी के सारे रोड जो है एंट्री, जितने भी भिवंडी के एंट्री टोटल 5 है कि आप कल्याण रोड कौन कल्याण से आइए, कशेली से आप अंजूर फाटा आइए, शेलार से आप नदी नाके से आइए, वसई खारबा रोड से आप आइए, ये और वरपा जहाँ से इतना हैवी व्हीकल मूवमेंट है वो भी MMRD के DP प्लान में 30 मीटर का रोड है। अब भिवंडी में आके वो रोड 36 मीटर का। एक्चुअल में कभी भी हमने देखा गया है कि भिवंडी सिटी में कहीं पे भी रोड अंदर आके छोटे हो जाते हैं, यहाँ तो अंदर आने के बाद रोड की साइज़ ब्रॉड हो गई। रोड का विड्थ बढ़ा के डेवलपमेंट का हल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर रोड आपको डेवलपमेंट करना है कोई सिटी का तो उसके लिए रिंग रोड इज़ मस्ट। जो लास्ट 20 ईयर्स में आपसे रिंग रोड कभी नहीं बना, इस बार बनेगा? मुझे नहीं लगता बनेगा, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे, पब्लिक नहीं चाहेगी और हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, जब तक नहीं बनेगा। और कोई भी सिटी का सॉल्यूशन वही है। सर आखिरी यही सवाल रहेगा कि ये जो DP प्लान है ये इम्प्लीमेंट होने के लिए, जैसे आपने कहा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ चुका है, और ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो एक तरीके से आपके बताने के अनुसार शहर का विकास होने के बजाय विनाश की तरफ ही बढ़ेगा। यस यस। तो इसके लिए जब आप लोगों ने सजेशन दिया है तो इसमें अभी खामियां सुधार होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा कि इसी तरह जो है जैसे हो जाएगा वैसे? नहीं, अभी जो ये ड्राफ्ट प्लान है ये तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि नहीं चाहते हुए भी ये पावर में आ गया, क्योंकि स्ट्रिंजेंट लागू हो गया। ये प्लान को रिफ़र करेंगे ही करेंगे। अब इस पे जब 4 महीने 6 महीने सुनवाई का प्रोसीजर जो चलेगा, हेयरिंग चल रही है, उस बीच में अगर मुझे कोई बिल्डिंग परमिशन लेना है तो ये प्लान को फॉलोअप करेंगे, वो ऑफिसर जो है इस प्लान को फॉलोअप करेंगे। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट एक्शन ले कि भाई अब जब तक ये ड्राफ्ट प्लान है, जब तक आप जो है उसका सॉल्यूशन क्या करना चाहते हो। एक तरह से डेवलपमेंट तो भिवंडी का रुक गया अगर इस प्लान को इन फोर्स में आ ही गया ऑटोमेटिकली, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया ये। हाँ, टेक्निकली तो आ गया। ओके सर, थैंक यू सर।